प्रयागराज हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या इसके अलावा अयोध्या, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में भारी भीड़ है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अयोध्या में भी तकरीबन यही स्थिति है। प्रयागराज से लोग अयोध्या का भी रुख कर रहे हैं, रामनगरी में भी जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और वहीं राजधानी दिल्ली के अंदर जो कुछ रेलवे स्टेशन पर हुआ, उसके बावजूद उत्साह लोगों का कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार लोगों की भीड़ पहुंच रही है और कोशिश है प्रयागराज पहुंचने की। और ये जो आस्था का सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है। अलग अलग स्टेशंस पर भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। ऋतु और राघवेंद्र दोनों हमारे साथ हैं। पहले राघवेंद्र का रुख करते हुए, राघवेंद्र, जिस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन इस बीच जान भी जरूरी है, क्योंकि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? लोगों की संख्या में क्या अभी भी लगातार इजाफा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन एक बात यह भी कहा गया है ना कि जान लेना और देना ऊपर वाले के हाथ में है, वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन जो भी अपने श्रद्धालु हैं, उनका सिर्फ केवल एक ही लक्ष्य है कि जो बचे हुए दिन हैं उस समय में वह भी कुंभ पहुंचे, त्रिवेणी में स्नान करें। जो 8-9 दिन बचा हुआ है, 144 वर्षों का जो अद्भुत सहयोग है, उसको ना जाने दें। लोग कहां कहां से चले आ रहे हैं, कहां कहां से पैदल आ रहे हैं, तमाम कष्ट को झेलते हुए प्रयाग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर वही जोश है। कोई किसी तरह कोई शिकायत नहीं है और गंगा मां के जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ही देखिए कुछ यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भावेश दमानी है। हम लोग कलकत्ता से आए हैं। 11 फ्रेंड का ग्रुप आए हैं। पहले हम लोग अयोध्या गए, फिर कल हम लोग ने स्नान किया। यहाँ पे अयोध्या में काफी मुश्किल हुई होगी, वहाँ पर भी मुश्किल नहीं है, भीड़ है, लेकिन सुंदर व्यवस्था है। ये मीडिया में कुछ लोग और ये सब गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग ने इतने आदमी से मिले। मीडिया कहा जा रहा है 40 किलोमीटर का जाम है, लौट जाइए। हम लोग 4 किलोमीटर के पहले उतर गए और रास्ता में भी सब ये ई साइकिल और दूसरे मित्रों से साइकिल क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हरे सेठ है हमारा। क्या कहेंगे, प्रयागराज कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तो यहाँ आके जैसे लग रहा है कि हम लोग तो गंगा स्नान कर लिया। अब देखिए, भावना रुक नहीं है इनकी। भाई साहब, क्या नाम है? रजनीकांत। कहाँ से है? कलकत्ता से। ये बताइए, स्नान हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया से, बहुत है स्नान। हाँ, कल कर लिया स्नान, बहुत ही मजा आया, बहुत मजा। वालों को पता है कि नहीं? हाँ, सबको मजा। स्नान हुआ क्या? बहुत बढ़िया हुआ, अद्भुत स्नान हुआ। स्नान है और बहुत अद्भुत हुआ। अरे दिख रही है आपको, दिख ही रही होगी ना। क्या कहेंगे सर, संतुष्टि दिख रही है? बहुत बढ़िया है। हम लोग कलकत्ता से आए हैं, सब ये उल्टी बाल्टी बातों कर रहे हैं कि ये है व्यवस्था बराबर नहीं है, लेकिन भीड़ है, लेकिन व्यवस्था है बहुत अच्छी है। आपके कलकत्ता में भी कहते हैं ना कि हर सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। तो क्या वहाँ की सरकार इस तरह कुछ आयोजन कराती है? लेकिन ये इस तरह का नहीं है। वहाँ पे योगी जी का टक्कर नहीं है मामला। योगी का कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। योगी जी की तरह व्यवस्था वहाँ नहीं है। गंगा मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ममता बनर्जी को भी करना चाहिए। जो काम योगी जी कर सकते हैं वो मेरे ख्याल से इंडिया में और कोई मिनिस्टर इतना व्यवस्था नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी जो व्यवस्था है, तकलीफ है लेकिन फिर भी जो व्यवस्था उन्होंने संभाली है, उतना कोई मिनिस्टर आपको हैंडलिंग नहीं कर सकता। लगा यहाँ की व्यवस्था आपको अच्छी लगी? बहुत व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कैसा था संगम का पानी? कैसा था त्रिवेणी? जो कहते हैं ना कि देवता भी यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं। अरे हम लोग तो जैसे पावन हो गए यहाँ पर धरती में पाँव रख करके। इतने आनंदित हैं, लग रहा है आप लोग बहुत आनंदित है, आनंदित है। कोई तकलीफ नहीं हुई है, सब अच्छे से हो गए। राघवेंद्र लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोग ये तो मान रहे हैं कि भारी भीड़ है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था काफी अच्छी है। हमारे साथ ऋतु भी जुड़ी हुई है, कोमल भी जुड़ी हुई है, लेकिन पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली को लेकर के आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे का ये बड़ा फैसला है। आपको याद होगा, जिस दिन रेलवे का ये बड़ा हादसा हुआ था, प्लेटफॉर्म टिकट जिस तरीके से लोग बिना लिए पहुंच गए थे, भारी भीड़ हुई थी। और भारी भीड़ को देखते हुए, हादसे सबक लेते हुए हादसे से अब फैसला किया गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर बंद कर दिया गया है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ ना उमड़े, इसके चलते ये बड़ा फैसला रेलवे की ओर से। प्लेटफॉर्म टिकट बंद। प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है बंद की गई है। कोमल हमारे साथ सहयोगी इस वक्त स्टेशन से इस वक्त जुड़ रही हैं। कोमल, और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? प्लेटफॉर्म टिकट की भी बिक्री जो है वो रोकी गई है।
प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है वो 26 फरवरी तक उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि 15 फरवरी को जो मंजर था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, भयावह था, 18 लोगों की मौत हो जाती है। उसी को देखते हुए कि भीड़ ना बढ़े, ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट की, क्योंकि देखिए भीड़ जो है मेन दिक्कत कहाँ पे होती है, मेन गेट पर नहीं होती है। मेन जो दिक्कत है वो प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने से होती है। भगदड़ भी उसी की वजह से मची थी। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। अमूमन अगर आमतौर पर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते थे। ये अनरिजर्व्ड टिकट्स जो है, टिकट काउंटर है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनरिजर्व्ड टिकट्स भी आप ले सकते थे, लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए, चूंकि देखिए संगम में महाकुंभ लगा है, महाकुंभ में लोग डुबकी, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। ऐसे में देखिए ये जो बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है ताकि जो भगदड़ वाली जो स्थिति है वो दोबारा उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग यूनिट को यहाँ पे लगा दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों की बात करें तो करीब 65 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। आरएएफ के जवान हैं, आरपीएफ के जवान हैं, लेकिन इस बीच भीड़ वाली स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। साफ तौर पर 26 फरवरी तक जो प्लेटफॉर्म टिकट्स है, काउंटर्स है, वो आपको बंद नजर आ रहे होंगे। रिपब्लिक भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीड़ ऐसे ना लगे। अमूमन देखिए आप यहाँ पे आते तो आपको एक लंबी कतार जो है टिकट के लिए, प्लेटफॉर्म टिकट की, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि अब सबक लेते हुए जो इंतजामात है वो एक के बाद एक किए जा रहे हैं और तमाम कदम उठा जा रहे हैं एहतियात के तौर पर। ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऋतु का भी रुख कर लेते हैं। ऋतु, अगर आपके पीछे लोग मौजूद हो तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या उनके उत्साह में कमी आई है? लेकिन ये भी यहाँ पर समझना जरूरी है कि किस तरीके से अब वो सावधानी बरत रहे हैं और वहां पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, ऐसा माना जा रहा था क्योंकि अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं और उसके बाद स्नान पूर्ण होने के बाद ये माना जा रहा था क्योंकि समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग जो है अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। बातचीत करते हैं, कहाँ से आए आप? हम तो अलवर जिले, राजस्थान से आए। स्नान हुए आपके? नहीं, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं ठीक लग रही है? ठीक है, बढ़िया लग रही है। अभी तो सुनने में आया था समापन हो रहा है तो भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ नहीं हो जाएगी, भीड़ तो ज्यादा होगी। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं। ये सभी जो है संगम स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए आप? बंगाल से हैं। बंगाल से आए हैं स्नान करने के लिए। जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी की व्यवस्थाएं